नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम। साथियों, बागेश्वर धाम से एक ऐसी वीडियो आया है जिसको देख के आप भी भावुक हो सकते हो। और जब ये मैं वीडियो देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना भावुक वीडियो है कि बागेश्वर धाम के अंदर 151 कन्या का गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी विवाह करवा रहे हैं। उस विवाह में जो कन्या आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है, जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनके माताजी नहीं हैं, उन कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम के अंदर होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य है। ये वीडियो आप सभी सनातन धर्म सज्जनों से निवेदन है, इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें। पहले आप लोग ये वीडियो देखें और फिर हम आगे की बात करेंगे, तो वीडियो ज़रूर देखें। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बेटियों को आज पास, मीटिंग, उनके वस्त्र, दामादों के वस्त्र, दामादों की सामग्री और एक आश्चर्यचकित घटना भी आज हमने देखी। हमारा तो हृदय तब से बहुत ज़्यादा भावुक है। एक बेटी खाना नहीं खा रही थी। खैर, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि संख्या सीमित है, सामर्थ्यता हमारी ज़्यादा है नहीं। जितनी सामर्थ्यता हनुमान जी हमें दे हैं, अब हम कोई राजनेता तो है नहीं, हनुमान जी जितनी सामर्थ्यता हमें देते हैं, प्रयत्न है कि मानव सेवा हम करें। पर एक बेटी बेचारी रोने लगी, माता पिता उसके हैं नहीं, रोती हुई अचानक आ गई। तो हमने पूछा क्या बात है। अब बाद में पता चला कि जो है उसकी शादी तय हो गई, वो घर पे कुछ नहीं। तो वो उसकी बहन बेचारी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमसे रहा नहीं गया और उस बेटी को फिर हमने अंततोगत्वा यही किया कि 151 तो हो गए, अब भले ही बढ़ जाएंगे, भगवान व्यवस्था करेंगे, इस बेटी का भी पूरी सामग्री सहित यहीं से मंडप से विवाह करवाया जाए। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा होगा कि बागेश्वर धाम के अंदर जब ये प्रोग्राम चल रहा था, कन्या विवाह को लेके तैयारियां चल रही थी, गुरुदेव सब तैयारियां को देख रहे थे, तभी एक बहन आती है और वो 4 दिन से खाना नहीं खाती है। बागेश्वर गुरुजी के पास जाके रोना चालू कर देती है। जब गुरुजी इन बहन से पूरी पूछताछ करते हैं, तब ये पूरा मामला सामने आया कि उस बहन के माता पिताजी नहीं हैं और उस बहन का शादी तय हो गई है, लेकिन शादी करने के लिए इतना पैसा व पूरा सामान नहीं है। तो गुरुजी भी इस प्रकार की बात सुन के भावुक हो गए और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतवर्ष के सभी देशवासियों की तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं गुरुदेव। और जो इनके विरोध में कई प्रकार की सोशल मीडिया पे लोग टिप्पणी करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार का कार्य करने वाला पहला संत है जो बागेश्वर धाम गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं। आपने कभी 10 रुपये का, कभी 20 रुपये का, कभी 1000 रुपये का दान दिया है? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, गुरुजी के बारे में ये सब बोल रहे हो। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस कार्य को करने में कितनी कठिनाई आती है, कितना सामान, कितना टेंट वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और ये भारत का जो पहला स्थान है बागेश्वर धाम, जिस धाम पे इस ऐसी बहनों का जो विवाह होता है, इन बहनों का सहारा बनता है बागेश्वर धाम। और गुरुजी इस प्रकार के जो बहनें होती है जिनके आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन बहनों का बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी विवाह करवाते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि सरकार से भी निवेदन है कि इस प्रकार का योजना चलाइए जिसमें इस प्रकार की आर्थिक स्थिति कमजोर वाली बहनें हैं, जिनकी शादी हो सके, जिनका विवाह का खर्चा पूरा दे सके। और बड़ी बड़ी मठ है, जो बड़े बड़े मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, वो रुपए पूंजी वो जमा करके रखते हैं। तो ऐसा सिस्टम एक होना चाहिए देश के अंदर, जो इस प्रकार की हर राज्य के अंदर इस प्रकार की बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी शादी हो सके, उनका विवाह हो सके। जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये इस प्रकार का वीडियो देख के हम सब भावुक हो जाते हैं कि उस बहन की कितनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और गुरुजी के पास आई और बात सुनी गुरुजी ने और गुरुजी को पिताजी मान लिया। इस प्रकार के वीडियो देखते हैं तब बहुत ही दुख होता है कि भारत देश के अंदर इस प्रकार से आर्थिक स्थिति कमजोर वाली बहनें हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना चलनी चाहिए, सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीमें निकलनी चाहिए जो इस बहनों का विवाह कर सके, इन बेटियों का विवाह कर सके। और जो बड़े बड़े मंदिर मठ है जिनके अंदर करोड़ों रुपए है, उन रुपए में से कुछ भाग इस प्रकार का होना चाहिए जो कि हर साल के अंदर जो विवाह का प्रोग्राम रखे और हर राज्य के अंदर इस प्रकार की जो आर्थिक स्थिति कमजोर वाली बहनें हैं, बेटियां हैं, उनका विवाह होना चाहिए। हर मठ के अंदर, हर मंदिर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए है, उन रुपए से इकट्ठा करके क्या करेंगे? इस प्रकार की बहनों, जो इस प्रकार की बेटियां हैं, उनके काम आना चाहिए, उनकी जिंदगी
उनका अच्छा हम सफर मिले और उनकी शादी हो जाए तो कितना भारत देश है, ये संतों की भूमि है, तपोभूमि की भूमि है। इस देश के अंदर इतने इतने बड़े बड़े मठ है जहाँ पैसों की कमी नहीं है। और बागेश्वर धाम गुरु जी को पूरे भारत देश की तरफ से धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार से इन बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। ये पहला एक भारत देश के अंदर बागेश्वर धाम सरकार मंदिर ऐसा है जो इस प्रकार की बेटियों का विवाह करवा के एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर जा रहा है। और हमें भी इस मंदिर से और गुरु जी से सीखना चाहिए कि हर राज्य के अंदर इस प्रकार से इन बेटियों का विवाह होना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। बहुत सारा हर राज्य के अंदर बड़ी बड़े मठ और मंदिर है, बहुत सारे पैसे हैं, बड़े बड़े मठ और मंदिर पड़े हैं, पैसे हैं उनके पास, लेकिन आज तक ऐसी पहल नहीं दिखी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ही गुरु जी ने और कहा है कि अगले साल में जब विवाह करवाएंगे थोड़ी बहुत जो दान में जो मोटरसाइकिल वगैरह दे रहे हैं वो उनकी संख्या कम कर देंगे और बेटियों की विवाह की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसे संतों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इस प्रकार के संतों की भारत देश के अंदर जरूरत है जो हमेशा गरीबों के लिए, गरीब बेटियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए हमेशा आगे आते हैं और हमेशा इस प्रकार से विवाह करवाते हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार के जो विवाह करवा रहे हैं उसमें सब जाके भागीदार बने और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान करें, उस बहनों के शादियों में भागीदार बने, उन बहनों का भाई बने, उन बहनों को राखी बांध के आप इस प्रकार से संदेश दीजिए कि भारत देश के अंदर हर राज्य के अंदर इस प्रकार बहन बेटियों का विवाह हो सके और हर राज्य के अंदर ऐसी पहल हो जो बागेश्वर धाम में चल रही है। आप सबसे निवेदन है कि इस विवाह के अंदर आप सब पहुंचिए और इन बहनों को धन्यवाद दीजिए, उन बहनों को आशीर्वाद दीजिए कि अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़े और अपनी जिंदगी अच्छी से शुरुआत करें। और हम सबको इस प्रकार से ये मुहिम आगे बढ़ानी चाहिए जो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं और हम इस मुहिम को आगे से आगे हमें शेयर करने की भी जरूरत है। तो आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सरकार तक पहुंचना चाहिए कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं वैसा काम सरकार को भी करना चाहिए। कुछ न कुछ स्कीमें निकालनी चाहिए, इन बहन बेटियों की शादी हो सके, इन आर्थिक स्थिति जिन बेटियों की कमजोर है उनकी पढ़ाई हो सके, उनका विवाह हो सके। तो हम सबको आगे आना पड़ेगा और गुरुजी का साथ देना पड़ेगा, बागेश्वर धाम सरकार का साथ देना पड़ेगा और गुरुजी के ऊपर बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद है। हमें विश्वास है कि गुरुदेव आगे से आगे इस प्रकार बहन बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। और हम सब पे गुरुजी का आशीर्वाद बना है, हम सबको आगे आना है, गुरुजी के साथ मिलकर इन बहन बेटियों को आशीर्वाद देने जाना है। आप सब बागेश्वर धाम पहुंचिए, इन बहन बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, एक भाई बन के आशीर्वाद दीजिए और कुछ न कुछ आप भी सहयोग कीजिए इस प्रकार। तो ही हमारे देश के अंदर इस प्रकार के जो बहन बेटियां हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उनकी शादी हो सके, उनका सपना पूरा हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत सरकार तक पहुंचाइए। सरकार की भी आंखें खुले कि इस प्रकार से जो साधु महात्मा कर रहे हैं सरकार को भी इस प्रकार का काम करने की जरूरत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय।